गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। इसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो मार्गी है और टॉमी है उनको एक ओल्ड बुक मिलती है और उस ओल्ड बुक को देख करके वो काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर की। ये जो सेटअप है ये फ्यूचर में तैयार किया गया है कि जो फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी डेवलप होगी और फ्यूचर में जो टीचिंग होगी वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी, रोबोटिक टीचर होगा, कंप्यूटर के थ्रू बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे जो हैं टॉमी और मार्गी, ये क्या है, ये फ्यूचर के ये बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो हमने कल पढ़ा कि जो मार्गी है, मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है उसमें उस मशीन में कुछ खराबी आती है जिसको कि ठीक करने के लिए उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाया जाता है और काउंटी इंस्पेक्टर उसकी जो मैकेनिकल टीचर जो है, जो मशीन ख़राब हो गई थी उसको ठीक कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick." तो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल करते हैं मार्गी की तरफ देख करके, मार्गी की तरफ देख करके, और उसको उसके हेड में वो पैटेट माने थपथपाते हैं स्माइल करते हुए और कहते हैं उसकी माँ से कि देखो कि मार्गी जो है अपने ज्योग्राफी लेसन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, तो इसका दोष जो है मार्गी को नहीं जाता है। ठीक है, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन कौन है? मार्गी की माँ है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि जो मार्गी का ज्योग्राफी सेक्टर है वो काफ़ी फास्ट चल रहा था। मार्गी के की जो कैपेसिटी है काम करने की वो उससे फास्ट वो है वो चल रहा था, इसलिए मार्गी उसमें क्या है अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी। दोज थिंग हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। और मैंने क्या कर दिया है, इसको जो है 10 साल के जो लेवल का जो बच्चा होता है एवरेज, उतने उसको मैंने जो है अब स्लो कर दिया है, उस लेवल पर मैंने इस मशीन को ला दिया है। तो इससे क्या होगा, जो मार्गी है उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा, क्योंकि इससे पहले उसके लेवल से ऊपर परफॉर्मेंस वो जो मशीन थी उसके लेवल से हाई लेवल की थी। ठीक है, तो इसलिए मार्गी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। तो अब जो है काउंटी इंस्पेक्टर ने सब कुछ ठीक कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। देखा जाए तो जो मार्गी का जो पूरा जो प्रोग्रेस है, जो प्रोग्रेस कर रही है, ओवरऑल प्रोग्रेस वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। दोबारा से काउंटी इंस्पेक्टर जो है मार्गी के सर पे थपथपाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी भी बहुत ज़्यादा क्या है, दुखी है। क्यों है? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी को गुस्सा इसलिए आता है, वो दुखी इसलिए होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि काश उसका टीचर जो है उसको वो 1-2 महीने के लिए उसको दूर ले जाते, तब ठीक करके लाते तो अच्छा ही होता, मतलब मुझे काम नहीं करना पड़ता। क्योंकि एक बार ही क्या हुआ था कि जो टॉमी का जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, उसको जो है 1 महीने तक के लिए बाहर ले जाया गया था ठीक कराने के लिए, क्योंकि जो टॉमी का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था वो पूरा क्या आ रहा था स्क्रीन पे, ब्लैंक, कुछ उसमें दिख नहीं रहा था। तो वो सोच रही थी काश मेरे साथ भी ऐसा ही होता, मेरा टीचर भी क्या है मैकेनिकल टीचर 1 महीने बाद ठीक होके आता तो मैं थोड़ा इन्जॉय करती। ठीक है, सब बच्चों के साथ होता ही है। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था टॉमी का और मार्गी का। तो अब हम आते हैं उस डिस्कशन पे जो हमने अब जो हम इससे पहले हमने पढ़ा था। तो वो कहती है टॉमी से कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इससे पहले उसने पूछा था ना कि इस बुक में किस बारे में लिखा है, जो बुक टॉमी को मिली है, तो टॉमी ने क्या कहा था, स्कूल के बारे में। तो आगे वो फिर से वो क्वेश्चन को पूछ रही है कि क्या कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ठीक है, टॉमी लुक्ड एट हर विद ए वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी उसकी तरफ बड़ी ही सुपीरियर माने बड़ी ही श्रेष्ठ निगाहों, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा है और टॉमी को लगता है कि उसको मार्गी से ज़्यादा पता है, तो बड़ी ही सुपीरियर आइज से उसकी तरफ देखता है और क्या बोलता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो कह रहा है कि स्टूपिड ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। हमारा स्कूल तो कैसा है, हम तो घर में बैठ करके, हमारी वर्चुअल क्लासरूम है, हम तो कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये जो स्कूल की बात हो रही है बहुत ही पुराने स्कूल की बात हो रही है, और करीबन ये
हज़ारों, ये जो है 100 ईयर्स एगो की बात हो रही है, 100 साल से भी 100 साल पहले की ये बात हो रही है। ही एडेड लॉफ्टली, वो थोड़ा सा अपनी आवाज़ को ऊंची करके बोलता है, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड सेंचुरीज अगो, ये कह रहा है कि ये शताब्दियों पहले की बात हो रही है, ये अभी की बात नहीं हो रही है। तुमको पता ही नहीं है किस प्रकार के ये स्कूल होते हैं, क्योंकि अभी के जो हमारे स्कूल हैं वो डिफरेंट हैं, हमारा मैकेनिकल टीचर है, ठीक है। मार्गी वॉज हर्ट, अब ये सुनकर के मार्गी को थोड़ा बुरा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि वो बड़ा चिल्ला करके इस बात को बोलता है। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी read the book over his shoulder for a while, then she said, anyway they had a teacher. अब मार्गी कह रही है कि ठीक है, जो भी है, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे, मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। फिर वो क्या करती है कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, यहाँ पे ये टॉमी बैठा हुआ है, यहाँ पे ये मार्गी बैठी हुई है। तो क्या करती है कि वो उस बुक को झांक करके देखती है, टॉमी के कंधे से ऊपर वो झांक करके देखती है, जो टॉमी का शोल्डर है, तो वहाँ पे वो देखती है, वो पढ़ती है और कहती है एनीवे दे हैड ए टीचर। वो क्या पढ़ती है? ये नीचे लिखा हुआ है, दे हैड ए टीचर इट वॉज ए मैन, कि उनका एक टीचर होता था। पहले के जो स्कूल होते थे और वो आदमी था। तो वो यहाँ पे देखो इमेजिन कर रही है कि सारे बच्चे साथ में बैठे हुए हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, और उनका एक टीचर जो है उनको पढ़ा रहा है। तो फिर वो पूछती है एनीवे, चलो कोई बात नहीं, दे हैड ए टीचर, उनका टीचर भी होता था। तो क्या बोलता है टॉमी? श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। क्या बोल रहा है वो टॉमी? कि हाँ हाँ उनका टीचर होता था, लेकिन वो रेगुलर टीचर। अब यहाँ पर रेगुलर टीचर का मतलब इन लोगों के लिए तो रेगुलर टीचर मैकेनिकल टीचर है, जो मशीन वाला टीचर है। हमारे लिए रेगुलर टीचर का मतलब जो रेगुलर हमारे जो मैन, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो हमारे लिए टीचर है। तो कह रहा है कि हाँ ये रेगुलर टीचर तो नहीं था हमारी तरह, बट इट वॉज ए मैन। ये क्या था? मैन था, ह्यूमन बीइंग था, आदमी था, ए मैन। अब मार्गी कह रही है कि मैन, क्योंकि ये मार्गी क्या है, मार्गी और टॉमी जो हैं ये फ्यूचर की बात हो रही है, इन्होंने कभी ऐसे टीचर कभी देखे नहीं, ये तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं, मशीनरी जो होते हैं, मशीन जो ऑर्डर करती है उसको फॉलो करते हैं। तो मार्गी कह रही है मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, कि एक आदमी जो है टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। क्या कह रहा है टॉमी? हाँ हाँ, वो जस्ट क्या करता था, जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स होती थी उनको चीज़ें बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। फिर क्या बोलती है वो मार्गी? ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कि ठीक है लेकिन मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, जैसे कि हमारे जो मैकेनिकल टीचर्स हैं अभी, ये तो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, टॉमी कह रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। आगे टॉमी कह रहा है कि जो मेरे फादर हैं वो मेरे टीचर से ज़्यादा अच्छा जानते हैं। न कि यहाँ पे उसकी बात को काट रहा है, वो कह रहा है कि तुम ठीक कह रही हो, मैन स्मार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जो मेरे फादर हैं वो तो मेरे टीचर से ज़्यादा अच्छा जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। यहाँ पे बेचा का मतलब है किसी बात को, मतलब जब वो कह रहा है कि मैं, यहाँ पे लिखा है कि बेट, किसी बात को शर्त लगा करके कहना कि श्योर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जैसे हम डेली बेसिस पे बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ शर्त लगा लो तुम, ठीक है। तो वैसे ही वो यहाँ पे बोल रहा है कि ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, कि मेरे फादर जो है काफ़ी कुछ जानते हैं, ये मैं शर्त लगा करके कह सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट माने होता है झगड़ा, दैट। अब मार्गी इस मैटर पे ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि उसने कभी ना कोई ऐसे पुराने स्कूल देखे थे, ना कभी उसने कोई एक मैन जो है ह्यूमन बीइंग टीचर देखा था, तो इस मामले में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहती थी। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो आगे क्या कह रही है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई अजनबी आदमी आकर के मेरे को पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो है ज़ोर ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, वो कह रहा है कि मार्गी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। अरे जो ये टीचर होते हैं ये हमारे घरों में थोड़ी ना रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। यहाँ पे तो इनकी क्या होती है, एक स्पेशल एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे कि सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिसको कि स्कूल कहते हैं। ओल्ड टाइम पे स्कूल ऐसे ही होते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब क्या पूछ रही है मार्गी कि अच्छा कि सारे बच्चे जो हैं एक जैसा पढ़ते थे।